मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग इसके फोर्थ पार्ट कर चुके हैं। ठीक है। और आज हम लोग कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट। ये जो बुक है ये एस.वी. बख्शी सर की है। ठीक है। और काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश की बुक ये मोर देन सफिशियंट है। और यदि आप प्री की बात करें या मेंस की बात करें, और हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं इसमें, द फंक्शन ऑफ टेंसेज। द फंक्शन ऑफ टेंसेज पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, 5 पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द पास्ट इनडिफाइंड टेंस। ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट इनडिफाइंड टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इनडिफाइंड टेंस होता क्या है, इसके क्या रूल्स है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर ए पास्ट हैबिट इंडिकेटेड जनरली बाय। मतलब जो टेंस है वो यूजुअली पास्ट हैबिट को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, वो पास्ट इंडिफाइंड टेंस होते हैं। जैसे ऑफन हो गया, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज्ड टू, वुड, ईटीसी। ये सभी किसमें आते हैं? ये एक पास्ट हैबिट को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। सो ये सभी जो वर्ब है ये आती है पास्ट इंडिफाइंड टेंस में। कैसे इसको यूज कैसे करते हैं देख लेते हैं। दे नेवर ड्रिंक वाइन। मतलब वो कभी शराब नहीं पीते हैं। ठीक है। ये एक क्या है? ये एक हैबिट है। ठीक है। हैबिट को इंडिकेट कर रहे हैं। हैबिट कौन सी? कि वो कभी शराब नहीं पीते हैं। नेवर ड्रिंक, कभी शराब नहीं पीते हैं। ही ऑलवेज, ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। ये भी किसको डिनोट कर रहे हैं? ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये भी एक तरीके से पास्ट हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। पास्ट हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। आई यूज्ड टू, यूज्ड टू, यू टू किसको डिनोट कर रहा है? यूज्ड टू डिनोट कर रहा है पास्ट हैबिट को। ठीक है। और सी वुड गो देयर डेली। डेली किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट हैबिट को। सो ये जितने भी वर्ब है, एक अगर सिंपल भाषा में हम लोग कहना चाहे, सिंपल वर्ड में कहना चाहे, तो ये जितने भी वर्ब है ये सभी पास्ट इनडिफाइंड टेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है। और पास्ट इनडिफाइंड टेंस में क्या आते हैं? पास्ट हैबिट। ठीक है। पास्ट की हैबिट है वो पास्ट इनडिफाइंड टेंस में आते हैं। ठीक है। चलिए बी पॉइंट पढ़ते हैं। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ए सिंगल एक्ट completed in the past. Defined point of time is denoted by। जैसे since, ever since, earlier, ago, back, before, last, yesterday, the other day। ये सभी के सभी जो वर्ब है वो एक completed past टेंस को डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब किसी भी कोई भी मतलब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम वो किसको डिनोट करता है? वो करता है पास्ट इंडिफाइंड टेंस को। जैसे आई मीट, मैं मिला, योर ब्रदर यस्टरडे, मैं मिला तुम्हारे ब्रदर से। कब? यस्टरडे। ठीक है। सो यस्टरडे आ गया इसमें। यस्टरडे आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस फॉर्म में यूज होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इनडिफाइंड टेंस में। और पास्ट इनडिफाइंड में क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। यदि सिंपल भाषा में कहना चाहे तो जो पास्ट इनडिफाइंड टेंस है इसमें सिंपल भाषा में अगर कहना चाहे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है। तो आई मीट योर ब्रदर यस्टरडे, यस्टरडे आते ही
मीट सेकेंड फॉर्म आएगी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। सी बॉट ए कार 2 years ago, 2 years ago, एगो बिफोर बैक, ये सभी क्या है, ये सभी पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, पास्ट टाइम को। तो पास्ट टाइम को इंडिकेट करने से ये जो सेंटेंस है ये किस में रिप्रेजेंट होगा, किसको इंडिकेट करेगा, ये करेगा पास्ट इंडिफाइंड टेंस को। सो सही करेक्शन वो क्या सही सेंटेंस क्या होगा, सी बॉट ए कार 2 years ago। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये जो टेंस है इनको आप लोग इस तरह से नहीं कह सकते हैं, कहना गलत हो जाएगा। आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, यस्टरडे आते ही आप लोगों को माइंड में आना चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। 2 years एगो, 2 years एगो आते ही आपके माइंड में आना चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा और यहाँ पे हैव नहीं आएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मीट योर ब्रदर यस्टरडे। और सेकेंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी बॉट ए कार 2 years एगो। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल में सिंपल पास्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सिंपल पास्ट। पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आई कम हेयर एवरी संडे, मैं यहाँ एवरी संडे को आता हूँ। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, कम हेयर। ओके, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आई वेंट टू जाता हूँ, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आई सेल गो देयर टुमारो, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो एक टाइम को क्या करते हैं, डिनोट करता है। ठीक है, जैसे आई कम हेयर एवरी संडे, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आई सेल गो देयर टुमारो। ठीक है, यस्टरडे आते ही आप लोगों के माइंड में क्लिक होना चाहिए क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बिना किसी हेसिटेशन के पूछ सकते हैं। टाइम एक्सप्रेशन है कि फॉर टाइम एक्सप्रेशन लुक अप परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम। टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग ये बुक कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, नोट्स बनाएंगे और वो भी हैंड रिटन। फिर हम लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, लिख के। वर्क बुक एक्सरसाइज नंबर ई है, ए बी सी डी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, मेक द सेंटेंस यूजिंग पास्ट इंडिफाइंड टेंस विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अच्छा, आपको ये बुक पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आप तो एक तरीके से सेंटेंस को समझना स्टार्ट कर देंगे, फिर सेंटेंस किस फॉर्म में आते हैं वो समझना स्टार्ट कर देंगे, सेंटेंस को एग्जामिनर किस टाइप से घुमाता है वो समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे ही आप थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे, रूल पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इस पे हम लोग, आप लोग जानते होंगे कि मैं आपको सभी सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सो आप लोग उनको कंटिन्यू देखिएगा। और ये एक सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेवेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है। सो फर्स्ट एग्जांपल है, वी ए टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट।
अब यहाँ पे लास्ट नाइट हो गया, यस्टरडे हो गया, एगो बिफोर हो गया, ठीक है। ये आते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे जो आएगी वो आएगी बेटा वो आपकी सेकंड फॉर्म। क्यों यही आएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट नाइट आया, और लास्ट नाइट आपको देखते ही क्वेश्चन में आपको तुरंत आपके माइंड में बस एक ही बात क्लिक होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए कि वो आपकी सेकंड फॉर्म। सो यहाँ पे आ जाएगा वी हर्ड, हर्ड की सेकंड, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। दे डियर सक्सेस 2 days एगो, अब 2 days एगो आ गया, ठीक है। मैंने कहा ना एगो बिफोर, यहाँ पे 2 days बिफोर एगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सभी आने से आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात क्लिक होनी चाहिए, और वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी सेलिब्रेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुलिस द डेकोरेट्स एट 9 PM। द पुलिस द डेकोरेट्स एट 9 PM। तो यहाँ पे जो 9 PM है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा केज की सेकंड फॉर्म क्या होगा बताओ? CAUGHT, कोट होगा बेटा, ठीक है। सीमा हर लोस्ट बुक एन और बिफोर, एन और बिफोर आ गया, ठीक है। या फिर एन और लेट हो गया, एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया, लास्ट नाइट हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी आपको सेंटेंस में देखने से आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात क्लियर करनी चाहिए, और वो होनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वो आपकी सेकंड फॉर्म, ठीक है। सो सीमा हर लोस्ट बुक एन और बिफोर। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा सीमा डिड नॉट और फाइंड। अच्छा आप लोग एक बात याद रखना, डू, डज और डिड के साथ हमेशा कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज होगी? जब सेंटेंस में डू, डज और डिड इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो यहाँ पे आपको डिड के साथ आप लोग यहाँ पे ये फाइंड वी एक क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म फाइंड की क्या होती है? फाइंड ही होती है। द ट्रेन एट 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 द स्टेशन यस्टरडे, अगेन यस्टरडे आ गया। अब यस्टरडे आते ही आपके माइंड में एक बात ही याद होनी चाहिए कि सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ किस में है? पास्ट में है। सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। यदि पास्ट में है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब पास्ट की आएगी। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है बेटा? डिड। अच्छा डिड आ गया, फिर नोट क्वेश्चन में गिवन है, नोट आ गया। और आप जानते होंगे कि जो डिड है इसके साथ वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट अराइव। कौन सा हो जाएगा? डिड नॉट अराइव, ठीक है। बताइएगा इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिना किसी हेसिटेशन के, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कंटिन्यूअस है, ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन है, मतलब जो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होगा जो काम पहले भी चल रहा था, पहले स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। यानी कि पास्ट का काम अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है या फिर चला था। दिस टेंस इज चीफली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वैसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था वो कुछ टाइम के लिए चला था, ठीक है। देख लेते हैं। इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मैं वहाँ पे पहुँचा जब तक बारिश, हल्की हल्की बारिश आ रही थी, मतलब पहुँच चुका है, पास्ट में है, और आ रही थी कब, जब मैं पहुँचा था, ठीक है। तो पहुँचा था इट मीन्स पास्ट एक्शन में, ओके। तो इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। ही वॉज बिजी, वो बिजी थे कब, इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, मतलब जब वो इवनिंग में पैकिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाएगा, पास्ट एक्शन में। काफ़ी ज़्यादा आसान है यदि आप सिंपल भाषा में समझना चाहे तो। आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन जो सेंटेंस को है, इन जो भी पढ़ते हैं आप लोग, वो आप लोग किस वे में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बी पॉइंट। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ए डिफाइंड अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लिविंग दैट नाइट। डिफाइंड अरेंजमेंट है फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। ही वॉज लिविंग, वो छोड़ चुके थे, लास्ट नाइट, दैट नाइट, मतलब वो नाइट में, वो नाइट, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, मतलब वो नाइट में छोड़ चुके थे, ठीक है। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट शी वॉज डूइंग नेक्स्ट संडे, कि वह नेक्स्ट संडे क्या करने जा रही है। सो डिफाइंड अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Point number C. As mentioned in the case of the present continuous tense, certain verbs don't admit of progressive action. Please study such verbs carefully. Refer to such verbs under present continuous tense section. While still at the moment, then may help the students to expressive present progressive action in the past. यानी कि जब कभी भी सेंटेंस में आपको वाइल दिखे, स्टिल दिखे, एट द मोमेंट दिखे, देन देखे, मैं है, देन दिखे, ये सभी जितने भी ये वर्ब है ये दिखे, ठीक है। ये वर्ड दिखे, वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, देन, सो ये हमेशा प्रोग्रेसिव एक्शन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ओके। सो एक्सरसाइज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं कि एग्जामिनर इसको कैसे यूज करते हैं। मेक द सेंटेंसेज यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस with suitable forms of verbs given in the brackets. My cousin wears
sandals, but when I last saw him, he boots. My cousin wear sandal. मेरे कजिन है वो सैंडल पहनते हैं, बट लेकिन when I last saw, मैंने जब आखिरी बार देखा, हिम ही लास्ट टाइम देखा, तो वो क्या पहन रहे थे? बूट्स, मतलब जूते पहन रखे थे। ठीक है, तो ये किसकी बात है? वैन। और वैन आते ही आपके माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए, वो कौन सी? कि टेंस किस में है? पास्ट में है। यदि पास्ट में है तो टेंस किसकी ओर इंडिकेट करना चाह रहा है? तो आप कहेंगे जी टेंस है वो किसके ओर इंडिकेट कर रहा है? वो कर रहा है कंटिन्यूस की। सो कंटिन्यूस है, ठीक है, तो कंटिन्यूस में पास्ट का कंटिन्यूस क्या हो जाएगा? वॉच, और वॉच के साथ वियरिंग। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई कजन वियर सैंडल्स, बट when I last saw him, he was wearing boots. Okay. Next है on the beach many children, मतलब बीच पर कई बच्चे, and many girls in the sea. ठीक है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा? पास्ट को। ठीक है, कि उस पे बीच पे कौन थे? मैनी चिल्ड्रन थे और मैनी गर्ल्स थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? तो वो कर रहे थे ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या कर रहे थे वहाँ पे? प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, तो हो जाएगा वर प्लेइंग, यहाँ पे वर प्लेइंग हो जाएगा। एंड मैनी गर्ल्स वर, है ना, गर्ल्स वर क्या हो जाएगा? स्विम का क्या हो जाएगा? स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग में डबल एम आता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो सही करेक्शन सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड मैनी गर्ल्स वर स्विमिंग इन द सी। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा वाज अलोन इन द हाउस एट द टाइम बिकॉज, मतलब सीमा जब अपने घर में अकेली थी, बिकॉज क्योंकि हर फादर इन द गैरेज देन, उनके फादर उस टाइम क्या कर रहे थे? उनके फादर उस टाइम गैरेज में वर्क कर रहे थे। ठीक है, गैरेज में थे, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज वर्किंग। हर फादर वॉज वर्किंग, वर्किंग इन द, कहाँ पे? गैरेज। ठीक है, जब वो घर पे अकेली थी, कौन? सीमा, तब उनके फादर है वो गैरेज में वर्क कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एज सी द स्टेयर्स सी स्लिप्ड एंड फेल। एज सी, एज सी, अब सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, वो तो ठीक है। आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे मुझे आप लोग ये बताइएगा यहाँ पे आएगा वाज आएगा या वर आएगा? आप लोग मुझे ये बताइएगा यहाँ पे। ठीक है, आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया कौन सा सी है, तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा या वर आएगा? तो आप कहेंगे जो वो जाएगा, तो यहाँ पे वो जाएगा, वोज आ गया। अब यहाँ पे वोज आ गया, अब वोज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की कौन सी फॉर्म? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूस फॉर्म की क्या हो जाएगी? क्लिम्बिंग की। क्लिम की क्या हो जाएगी? क्लिम्बिंग। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? एज सी वॉज क्लिम्बिंग क्लिम्बिंग द स्टेयर्स सी स्लेप्ट एंड फेल। ठीक है, मतलब वह किसी चीज किसी उस
चीज़ पर चढ़ रही थी तो वह फिसल के गिर गई। ठीक है, तो जब चढ़ना हुआ उसका तो कंटिन्यूस ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी पास्ट में है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पास्ट में एक्शन हो रहा है, किसी स्लिप्ड एंड फेल, मतलब वो फिसली और गिर गई। ठीक है, कब गिरी होगी, जब वो चढ़ रही होगी, तो चढ़ रही होगी तो उसको तो कंटिन्यूस में करना पड़ेगा ना। ठीक है, और लास्ट का एग्जांपल है, द टीचर वेंट टू सी, मतलब जो टीचर है वो देखने गए किसको, स्टूडेंट्स को, इन द गार्डन, गार्डन में। अब टीचर यदि देखने गए तो कुछ तो देखने गए होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है, स्टूडेंट्स उनके कुछ कर रहे होंगे, तो किस में आ जाएगा, कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग। ठीक है, अच्छा मुझे आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने, ठीक है, आप लोगों ने जो सब्जेक्ट है वो फाइंड आउट कर लिया, क्या है, स्टूडेंट्स। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा, तो आप कहेंगे जी वर आएगा। वर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल आते ही हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, प्लूरल। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट यदि स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी बेटा कौन सी आ जाएगी, प्लूरल। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर नेक्स्ट एग्जाम। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।